हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोल रखा है कि नॉर्मल जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल जो है और वो हमारे पास क्या होगा। नॉर्मल हमारे पास होता है इट इज परपेंडिकुलर इट इज परपेंडिकुलर ड्रोन ड्रोन एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसके परपेंडिकुलर यदि हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। सो ये हमारे पास की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये मेरे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अब इसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कुछ इस प्रकार से। ये इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंस होगी। ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये जो पॉइंट है मैंने डायरेक्ट किया, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां से यदि मैं एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जो कि मैंने डैश डैश से यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल को। नॉर्मल का जो सरफेस के साथ एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास सरफेस के साथ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को। तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ कर देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।